आर्टिकल इज नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम। तो नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा राइट साइड में क्या आएगी, नॉन जीरो टर्म आएगी इक्वेशन की, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इज दिस, यू टी टी माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ इन आर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी, u is equals to 0 और u t is equals to 0 ऑन आर एन क्रॉस t is equals to 0। इस पे है तो इसका क्या मतलब है, u इज द फंक्शन ऑफ, क्या है, u x कोमा 0 इज इक्वल्स टू 0 और u t x कोमा 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। वी विल फाइंड इट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डुहामेल्स प्रिंसिपल, ठीक है। अभी डुहामेल्स प्रिंसिपल क्या होता है, ये मैंने नोट्स में आगे लिखा भी हुआ है। डुहामेल प्रिंसिपल इज अ जनरल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग solution of non-homogeneous equation like heat equation, wave equation by adding external energy at each point, मतलब by adding function at each point, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि डुहामेल प्रिंसिपल क्या कहता है कि मतलब क्या है ये प्रिंसिपल नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, इन सब को सोल्व करता है बाय एडिंग फंक्शन एफ, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि हमें एक फंक्शन डिफाइन करेंगे u, फंक्शन ऑफ एक्स टी कॉमा एस टू बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। डॉट का मतलब मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ प्रीवियस आर्टिकल में, यू टी टी डॉट एस माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यू टी टी माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0 इन आर एन क्रॉस, यहाँ पे है एस टू इन्फिनिटी, ठीक है। यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कुछ भी किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है लाइक एक्स कोमा टी, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड यू टी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ दिस, मतलब दिस इज यू टी इज इक्वल्स टू एफ ऑन आर एन क्रॉस टी की वैल्यू क्या है, किसके इक्वल है, इक्वल्स टू एस, ठीक है। नाउ सेट, हमने ये जो u है ये सेट कर दिया कि u ऑफ एक्स टी क्या है, 0 टू इन्फिनिटी 0 टू t इंटीग्रेशन u ऑफ एक्स टी कोमा एस टी एस, ठीक है। तो हमने एक ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब डुहामेल प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो फंक्शन हमने सेट करा है ये किसका फंक्शन रहेगा, इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। इसमें देखो नॉन होमोजीनियस है इक्वेशन, दैन की राइट साइड में क्या है, फंक्शन एक्स टी। यहाँ पे हमने u फंक्शन डिफाइन करा है जो कि इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2 का, और हमने सेट कर दिया u ऑफ एक्स टी क्या है, दिस, जो कि किसका सॉल्यूशन है, इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। तो इस पे थ्योरम है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एज्यूम दैट n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड f बिलोंग्स टू c, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n बाई 2 प्लस 1, ठीक है, ऑन आर एन क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी। फंक्शन f कहाँ से बिलोंग करता है, c से, जो जिस पे c की पावर क्या है, n बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो हमने ये डिफाइन कर दिया u, जो कि ऊपर हम बता चुके हैं 3, इक्वेशन 3, ठीक है। वही यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं, बाय डुहामेल प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही थर्ड इक्वेशन यानी कि u फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। देन u बिलोंग्स टू सी स्क्वायर, इफ़ हमने क्या करा है, u फंक्शन को डिफाइन करा है ये, और देन u बिलोंग्स टू सी स्क्वायर, ये तीनों पॉइंट हमने प्रूव करने हैं। u बिलोंग्स टू सी स्क्वायर, यू टी टी माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ आएगा, और लिमिट u एक्स टी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। लिमिट x
टेंड्स टू x नॉट, t टेंड्स टू 0, वेयर x बिलोंग्स टू Rn एंड t इज़ ग्रेटर देन 0। लिमिट अप्लाई करेंगे, यू टी की क्या वैल्यू आएगी 0, ठीक है। x वेयर x नॉट बिलोंग्स टू Rn। प्रूफ, ये x नोट नीचे आएगा, ये नोटेशन सेम आएगी, ठीक है। तो प्रूफ क्या है कि यहाँ पे हमने क्या बताना है कि u हमारा सी स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन c पे तो क्या है पावर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की है, मतलब यहाँ पे ये जो पावर है 2 या 2 से ग्रेटर हो जाए तो u हमारा कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, सी स्क्वायर से, मतलब c की जो पावर है ये यहाँ पे क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ़ n इज ओड, n अगर ओड है तो मान लो 3 है, n तुम्हारा क्या है 3 है, 3, तो ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3/2। n की वैल्यू हमने 3 क्यों लिया, क्योंकि n क्या है तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और n हमारा ओड है, तो ओड के लिए हमने क्या ले लिया, कोई भी ले सकते हो ओड, 5 7 कुछ भी, ठीक है। मैंने ले लिया 3, तो 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, प्लस में 1, c की यही पावर है, n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1, और n हमने क्या लिया इस केस में ओड लिया है। तो देखो क्या आ जाएगा, 3/2 क्या होता है 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या आएगा 1 आएगा, प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गई पावर में, c की पावर में क्या आ गया 2 आ गया। अगर हम ये ऐसे ही लिखा हुआ है n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा n-1/2, कैसे 3 है, हमने 3 ले लिया, 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके इक्वल लिखा है इसने 3-1/2, क्या आ गया 3-1/2, 2/2 दैट इज 1 आ गया, इसका ये क्या आ गया 1 आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमारा भी तो 1 ही आया है, ठीक है। तो यही लिखा है जनरल फॉर्म में कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा n-1/2 + 1 दैट इज n+1/2। नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड केस क्या है, अगर हमारा n इवन हो जाए, यहाँ पे बताया है कि ऑल्सो u बिलोंग्स टू सी स्क्वायर फॉर ईच एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो u बिलोंग्स टू सी स्क्वायर। इफ़ n इज इवन, n अगर हमारा इवन हो जाए, मान लो क्या है 2 ही है, 2/2 क्या आ जाएगा 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस में साथ में क्या +1, तो इवन में भी आ रहा है 2 आ गया, 1 + 1 2, ठीक है। तो c की पावर में क्या आ गया 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे n 2 से ग्रेटर लेके देख लो, 4 ले लिया हमने, क्या ले लिया 4 ले लिया, 4/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2 होएगा, यानी कि n/2 का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें तो वो क्या होएगा n/2, 2 क्या है ये 2 4/2 है, यानी कि n का क्या है हाफ है, कुछ भी ले लो 6 ले लो इवन है, 6/2 क्या आ गया 3 आ गया, इसका मतलब ये 3 क्या है 3 क्या है n/2 है, n हमारा 6 है, 6/2 दैट इज 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया n/2 का, किसके इक्वल आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे n/2 + 1 दैट इज n+2/2, क्या आ गया ये, कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, c की पावर में क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आएगा, ओड के केस में भी और इवन के केस में भी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया u बिलोंग्स टू सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, सेकेंड पॉइंट हमने क्या प्रूव करना है कि हमारी ये सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है utt माइनस डेल्टा u इज इक्वल्स टू f, ठीक है। तो देखो utt माइनस डेल्टा u, तो utt की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट करेंगे और डेल्टा u की, उससे पहले हमें u पता होना चाहिए, और u तुम्हारा जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, ये रहा इंटीग्रेशन 0 to t u of x t, s ds, ठीक है। इसका हम कर देंगे
पार्शियल डिफरेंशिएशन यू टी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यू टी टी चाहिए, यानी कि ये वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए पहले टी का पार्शियल ये क्या है, 2 टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू, ठीक है। तो 1 टाइम यू टी क्या आ गया हमारा, बाय लेबनीज रूल। लेबनीज रूल यहाँ पे देखो, वैसे तो यहाँ लेबनीज रूल लगाया है, लेकिन थोड़ा डीपली मैंने यहाँ पे करके दिखाया। लेबनीज रूल क्या है, यू टी एक्स टी। क्यों लेबनीज रूल क्यों लगाया, क्योंकि लिमिट हमारी क्या है, इंटीग्रेशन की लिमिट टी में है, और डिफ्रेंसिएशन भी हम टी विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, लेबनीज रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेबनीज रूल में क्या होता है, फंक्शन के अंदर क्या होएगा, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। उसके बाद फंक्शन एज इट इज़ अपर लिमिट का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, माइनस फंक्शन एज इट इज़ लोअर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन। तो क्या है लोअर लिमिट पे, ये देखो यू टी हो गया इसका, प्लस में फंक्शन एज इट इज़ अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन, और जो अंदर फंक्शन होएगा, मतलब जो भी वेरिएबल होएगा उसकी जगह क्या पुट हो जाएगी, अपर लिमिट पुट हो जाएगी। माइनस में फंक्शन में क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट पुट हो जाएगी। लोअर लिमिट पुट होने के बाद लोअर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन, ये होता है तुम्हारा लेबनीज रूल, ठीक है। तो लोअर लिमिट हमारी 0 है, तो 0 का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन टोटली 0 हो गया। 0 इंटू में यू दैट इज़ 0। तो ये टर्म की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 0। बाकी सारी हमने एज इट इज़ लिख दी। और टी का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, यू टी की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद क्या है, यू टी एक्स टी, इंटीग्रेशन 0 टू टी यू टी एक्स टी एस डी एस, फर्स्ट टर्म एज इट इज़। नेक्स्ट टर्म क्या है तुम्हारी, यू एक्स टी कोमा टी क्या है, 0। क्यों, क्योंकि तुम्हारी जो u है वो क्या है तुम्हारा, ये है u, ये रहा। और क्या कह रहा है, अभी s की जगह हमारा क्या है, t है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 u डॉट कॉमा एस क्या है हमारा, 0 है। कब, जब तुम्हारा t किसके इक्वल है, s के इक्वल, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो ये रही, हमने जो हमारी नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम थी उसमें हमने डिफाइन कर रखा था सब। तो उसमें सेकंड इक्वेशन क्या थी कि u तुम्हारा यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, x कोमा टी कुछ भी हो, ठीक है। डॉट की जगह कोई भी वेरिएबल आ सकता है, कोमा s इज इक्वल्स टू 0 है। कब है, जब तुम्हारा t किसके इक्वल है, s के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऐसे ही यू टी तुम्हारा क्या है, फंक्शन ऑफ एस है, जब तुम्हारा क्या है t इक्वल्स टू एस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टी की जगह, यानी कि क्या था हमारा एस था, एस की जगह हमने क्या रखा है, टी रखा हुआ है, यानी कि एस इज इक्वल्स टू टी। तो एस इज इक्वल्स टू टी होएगा जब यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यू टी की तुम्हारी ये वैल्यू आ गई। इसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अंदर यू टी वही लेबनीज रूल से अपर लिमिट पुट करी और अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट पुट करी फंक्शन में, और लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन। ये लास्ट वाली टर्म की वैल्यू 0, कर्ल 0 अपॉन कर्ल टी दैट इज 0, ठीक है। यू टी एक्स टी टी, ये अभी मैंने बताया इक्वेशन नंबर 2 से, यू टी की वैल्यू 0 है जब तुम्हारी एस इज इक्वल्स टू टी है, ठीक है। तो सॉरी, यू टी की वैल्यू एफ है, ये देखो यहाँ पे क्या थी, यू टी की वैल्यू एफ थी, ठीक है, जब तुम्हारा t इज इक्वल्स टू एस है। तो हमने यहाँ पे f वैल्यू पुट कर दी। तो यू टी टी हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू टी यू टी टी एक्स टी कोमा एस डी एस प्लस में फंक्शन ऑफ एक्स टी। तो हमने यहाँ पे यू टी टी की ये वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और ये साथ में रीज़न दिए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने अभी वर्बली बताए हैं तुम्हें। नाउ डेल्टा यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा यू हमने डिफाइन कर रखा था इंटीग्रेशन 0 टू टी, उस पर डेल्टा अप्लाई किया, दोनों तरफ डेल्टा अप्लाई हो गया। तो ये क्या आ गया, डेल्टा यू इक्वेशन नंबर 2 से किसके इक्वल है, डेल्टा यू टी टी के इक्वल है व्हेन इन आर एन क्रॉस एस टू इन्फिनिटी,
ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दी हमने यू टी टी की, तो यू टी टी माइनस डेल्टा यू की क्या वैल्यू आ गई, डेल्टा यू की वैल्यू हमने पुट कर दी क्या, यू ये वाली ये पुट कर दी, ठीक है। और ये आगे यू टी टी की वैल्यू पुट कर दी हमने ये, ठीक है। तो यू टी टी माइनस डेल्टा यू हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू टी टी माइनस डेल्टा यू किसके इक्वल बच गया, फंक्शन के इक्वल बच गया, एफ फंक्शन एफ के इक्वल। ये अपोजिट साइन, ठीक है, कट हो जाएगी टर्म। हेंस यू सेटिस्फाई द नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन। उसके बाद क्या प्रूव करनी थी, लिमिट यू की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 0 प्रूव करनी थी। तो देखो यू ऑफ एक्स 0 तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि यू हमने इस तरीके से डिफाइन किया था 0 टू टी इंटीग्रेशन लिमिट थी, लेकिन हम टी की जगह क्या पुट कर रहे हैं 0, तो 0 टू 0 लिमिट हो जाएगी, 0 टू 0 लिमिट हो जाएगी, लिमिट सेम हो जाएंगी तो फंक्शन की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे ही यू टी एक्स कोमा 0 यानी कि टी की जगह 0, लिमिट सेम हो जाएंगी 0 टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू 0। ये हमारा थर्ड पॉइंट था ये दोनों, क्योंकि थर्ड पॉइंट में हमने क्या करना था, लिमिट हमारी टी किसको टेंड करी थी, 0 को टेंड कर रही थी, ठीक है। एक्स किसी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू एक्स नोट को टेंड कर रहा था, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे यू को एक्स कोमा टी की जगह 0 आ जाएगी जब टी 0 को टेंड करेगा। ऐसे यू टी एक्स कोमा 0 जब टी तुम्हारा क्या कर रहा है 0 को टेंड कर रहा है, तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ये थी तुम्हारी नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम। इसके बाद तुम्हारी आती है एनर्जी मेथड्स फॉर वेव इक्वेशन, यूनिकनेस थ्योरम है, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होएगा। जैसे हमने हीट इक्वेशन के लिए एनर्जी मेथड किया था, सेम वैसे ही वेव इक्वेशन के लिए, ठीक है। जैसे उसमें किया था सेम इसमें करना है, यूनिकनेस थ्योरम फॉर वेव इक्वेशन। मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होएगा। यूनिक होएगा तो हम कॉन्ट्रेरी लेके चल पड़ेंगे, अगर पॉसिबल है तो उसके दो सॉल्यूशन है, यू और यू बार, ठीक है। यू बार है तो ये जो तुम्हारी इनिशियल करंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ये क्या हो जाएगी, यू भी इसको सेटिस्फाई करेगा और यू बार भी करेगा। जैसे हमने हीट इक्वेशन के लिए लिया था, डब्ल्यू क्या ले लिया हमने, यू माइनस यू बार ले लिया, तो डब्ल्यू टी टी माइनस डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई, 0 आ गई इन द सिलेंडर। और बाउंड्री पे यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, पैराबोलिक बाउंड्री पे डब्ल्यू की वैल्यू 0, ठीक है। इसमें वही हो जाएगा कि जो तुम्हारा वो है मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करती है, बाउंड्री पे लाई करती है। जैसे हमने हीट इक्वेशन के लिए किया था वैसे ही इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे W की वैल्यू पे हमारी 0 आई थी, WT की हमने देख ली। वैसे ही जैसे हमने हीट इक्वेशन में एनर्जी फंक्शन कंसीडर किया था, यहाँ पे भी कर देंगे और फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। तो ई डैश हमारा क्या आ जाएगा, ई डैश हमारा लास्ट में जाके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, दैट इज़ 0। क्योंकि डब्ल्यू टी तुम्हारा क्या है, डब्ल्यू टी इंटू में ब्रैकेट वाली टर्म क्या है, 0 है। तो ई डैश तुम्हारा क्या आ गया, राइट साइड में 0 आ गया। 0 आ गया तो तुम्हारा क्या हो गया, डेरिवेटिव 0। इसका मतलब टर्म क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि कोई भी वैल्यू ले लो टी की, 0 1 2 3 अप टू टी, कोई सी भी वैल्यू ले लो, ई की वैल्यू सेम रहनी है, यानी कि 0 पे भी टी की पे भी ई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। ई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 इन द बाउंड्री एंड 0 लाई ऑन द बाउंड्री। सेम वही फिर ई ऑफ टी तुम्हारा क्या आ गया, 0 आ गया। ई ऑफ टी की ये वैल्यू हमने पुट कर दी। सम ऑफ टू टर्म क्या है तुम्हारा, 0 है, मतलब दोनों टर्म तुम्हारी क्या आएंगी, इक्वल्स टू 0 आएंगी, तभी तो 0 प्लस 0 0 बन जाएगा। अदरवाइज डब्ल्यू टी स्क्वायर तो डी डब्ल्यू के मोड के स्क्वायर के अपोजिट साइन पे नहीं हो सकता, इक्वल अपोजिट साइन, ठीक है, नहीं हो सकता। तो तुम्हारी ये भी 0 ये टर्म भी 0 क्या होगी, दोनों 0 होगी। इसका मतलब डब्ल्यू टी 0 डी डब्ल्यू भी 0 इन द सिलेंडर। सेम वैसे ही प्रूफ करना है। यूनिट 3 इज कंप्लीट हियर।